तो प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं और प्रदेश में 53 और ओमिक्रॉन पॉजिटिव की पुष्टि की गई कल। इसके साथ ही राज्य में अब कुल ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 174 हो चुकी है। हालांकि अब तक 88 मामलों में मरीज रिकवर हो चुके हैं। आज मिले नए मरीजों में जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्हें कोविड अस्पतालों के ओमिक्रॉन वार्ड में भर्ती करवाया जा रहा है। वहीं जो मरीज कोरोना नेगेटिव आ चुके हैं, उन्हें उनके घरों में ही आइसोलेट रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जयपुर में जहां 43 ओमिक्रॉन के मरीज हैं, प्रतापगढ़ में 4, अजमेर में 2 मरीज, उदयपुर में 2, भरतपुर और भीलवाड़ा में एक ओमिक्रॉन मरीज की पुष्टि हुई कल। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इन 53 मरीजों में से 9 मरीज जो कि विदेश यात्रा से लौटे और 1 मरीज विदेशी यात्री के संपर्क में था, तो वहीं 2 पूर्व में पाए गए ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में, साथ ही 7 मरीज जो कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में थे। तो ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। कल एक ही दिन में 53 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले जयपुर से ही ओमिक्रॉन के देखने को मिले हैं। यानी कोरोना संक्रमण चिंता बढ़ा रहा है, उसके साथ साथ ओमिक्रॉन के मामले भी चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना जिस तरह से प्रदेश में बढ़ रहा है लगातार, हालांकि सरकार उस पर सख्ती बरत रही है और लगातार लोगों से संपर्क करके, क्योंकि ओपन संवाद किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से और उसके बाद ही सख्ती बढ़ती गई है, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं हमारे सहयोगी विकास जैन। विकास, स्वागत है आपका। विकास, संक्रमण के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ओपन समीक्षा बैठक भी करी थी, संवाद भी किया था, उसके बाद सख्ती भी बढ़ती गई है, लेकिन बावजूद जो है संक्रमण उस पर लगाम नहीं लग पा रही है, लगातार बढ़ रहे हैं। तो आगे क्या देख रहे हैं कि स्थिति चिंताजनक बनी हुई है? जी देखिए, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि सरकार ने सख्ती बढ़ती है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि सख्ती कब बढ़ती गई। सरकार, हम देखें दिसंबर माह का जो पूरा महीना जो गुजरा, वो तमाम भीड़ भाड़ भरे आयोजनों से गुजरा, जिसमें लाखों की तादाद में लोग जमा हुए। भले वो कांग्रेस की रैली हो, भले वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो गृह मंत्री है केंद्र के, उनका कार्यक्रम हो, या वो कोई किसी समाज विशेष की रैली हो, इन सब कार्यक्रमों में विशेष तौर पर जयपुर शहर में लाखों हजारों की संख्या में लोग जुटे। उसका असर हुआ कि हमेशा हम देखते हैं कि कोविड का जो प्रसार है, जब उसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है तो उसके 10 से 15 दिन बाद में उसका असर नजर आता है। हमने राजस्थान पत्रिका और पत्रिका टीवी के माध्यम से भी उस समय भी लगातार ये बताया कि इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, और यही हुआ। फिर इसके बाद क्रिसमस का सेलिब्रेशन शुरू हो गया, 25 दिसंबर से लेकर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हुआ। पूरे देश में कई राज्यों में पाबंदियां लगाई गई उस सेलिब्रेशन के ऊपर, लेकिन राजस्थान में नहीं लगी। और जो पूरे देश के जो पर्यटक थे, बम्पर संख्या में राजस्थान में आए और सबने देखा। सरकार ने भी जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन था उसके लिए छूट दी, होटलों की बुकिंगें कैंसिल नहीं की गई। तो उसका जो असर है वो अब लगातार सामने आ रहा है। हम पिछले 29 दिसंबर की बात करें तो राजस्थान में करीब 500 साढ़े 500 एक्टिव केस थे, वो अब 3 जनवरी का जो डेटा है उसमें 2000 को पार कर चुके हैं। इसमें से भी अकेले जयपुर की बात करें तो 350 केस उस समय एक्टिव केस थे और अब वो 1400 पर पहुंच गए। तो ये 4 गुना जो बढ़ोतरी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही, ढिलाई और आम जन की जो स्व अनुशासन की जो पालना करनी थी उसमें कोताही रही। जी बिल्कुल, यानी सरकार की लापरवाही और ढिलाई और उसी का ही नतीजा है। लेकिन जिस तरह अभी आपने कहा कि अकेले जयपुर को प्रदेश भर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आंकड़े और बाकी जिलों को एक तरफ कर दिया जाए तो भी मिलाकर इतने आंकड़े नहीं है जितने कि अकेले जयपुर से सामने आ रहे हैं। तो जयपुर में स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है, क्योंकि पिछली बार की लहर में भी हमने देखा था कि किस तरह से अलग अलग कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार ने जो अभी सख्ती दिखाई है वो नाकाफी है, अभी और इस पर कदम उठाने की जरूरत है? और आगे अगर इसी तरह से मुख्यमंत्री ओपन संवाद करते रहेंगे तो क्या लग रहा है कि सख्ती और आगे किस तरह की हो सकती है, या फिर जरूरत किस तरह की सख्ती की है अभी अगर देखा जाए तो जयपुर जिले में? जी देखिए, 2 तरीके की बातें हैं। एक तो सख्ती और मुख्यमंत्री का ओपन संवाद। यहाँ निस्संदेह एक बहुत बड़ी बात है कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री आम जनता से के सामने जाकर अपने मंत्रियों को सामने बैठाकर जो बहस हो रही है उसको सार्वजनिक करते हैं। एक बहुत अच्छा मैसेज पब्लिक के अंदर है, निश्चित तौर पर इसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन यदि हम सख्ती की बात करें तो राजस्थान सरकार कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ी हुई नजर आती है। हमने अभी पहले भी कहा कि जब कांग्रेस की रैली हुई उससे पहले चिकित्सा मंत्री, राजस्थान के प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से जब सवाल किया गया कि कोविड संक्रमण का इससे खतरा है, लेकिन उन्होंने इसे साफ नकार दिया कि नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है, ये सब मीडिया की उपज है। लेकिन वही चिकित्सा मंत्री मुख्यमंत्री के ओपन संवाद में 10 दिन बाद ही जयपुर को लेकर
चिंता जताते नजर आए। या बात इस समय जयपुर की है, जयपुर जो कि इस समय संक्रमण का गढ़ बन चुका है, जो संक्रमण दर देखें 24 घंटे के दौरान पिछले वो 7.37% की दर है, यानी कि मात्र करीब 10,000 के आसपास नमूने लिए गए, उसमें 550 लोग पॉजिटिव आए। जयपुर की संक्रमण दर ये, राजस्थान की संक्रमण दर भी जो 3 दिन पहले 1% के से भी कम थी, वो 3.5% पर पहुंच गई है। तो जयपुर में जो लापरवाहियां पिछले 1 महीने के दौरान बरती गई, जयपुर में जो सरकार ने ढिलाई बरती, वही सरकार अब चिंता जता रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो खामी है और जो विरोधाभासी चीजें हैं वो अब सामने आ रही है। बिल्कुल, लेकिन विकास, आप जिस तरह कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों ने जिस तरह से पाबंदियां लगाई, अपने राज्यों ने नहीं लगाई, और अपने राज्यों में भी जिस तरह की स्थिति भयावह थी दूसरी लहर के दौरान में देखा था सबने, तो इन सबके बावजूद भी, ये जानकारी में होने के बावजूद भी सवाल ये है कि क्यों हो रही है लापरवाही? आखिर वजह क्या है? क्या राजस्व हानि से बचने के लिए ये सब सामने आ रहा है? जी देखिए, जो अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री का ओपन संवाद हुआ, उसमें पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी सवाल उठाया इन सब पाबंदियों को लगाने के लिए। उन्होंने साफ कहा 29 दिसंबर को जब ये संवाद हुआ तो उन्होंने साफ कहा कि राजस्थान के सभी होटल इस समय बुक और कहीं पर भी कमरे उपलब्ध नहीं है, और ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है कोविड संक्रमण के स्प्रेड को लेकर। लेकिन उस समय भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जो पर्यटन जो क्षेत्र है उसकी कमाई का भी ध्यान रखना है, जो बुकिंग है वो एन वक्त पर कैंसिल नहीं की जा सकती। ये एक संवेदनशील निर्णय हो सकता है कि जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं उनके आर्थिक नुकसान का ध्यान राजस्थान सरकार ने रखा, लेकिन उस समय यह भी देखा जाना चाहिए कि इस अनुमति से कितना दूसरा नुकसान राजस्थान को हो सकता है। जब लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे तो जो सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार की जो दूसरी गतिविधियां, उसमें कितना इजाफा राजस्थान को करना पड़ेगा। तो तमाम तरीके की जो चीजें हैं उसमें कई तरीके की विरोधाभासी बातें इस समय सामने आ रही है। जी अच्छा, एक वजह क्या ये भी कही जा सकती है इन सबके पीछे की सख्ती जो ज्यादा नहीं दिखाई जा रही है, कि ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह से ये कहा जा रहा है और जानकारी में भी सामने आ रहा है कि ये ज्यादा घातक नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं देश में वो वैक्सीनेट हो चुके हैं 2 डोज को लेकर, तो उन पर ज्यादा असर नहीं कर रहा है। ये भी एक वजह हो सकती है। जी देखिए, किसी भी विशेषज्ञ ने अभी तक यह नहीं कहा है कि जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो आने वाले समय में क्या रूप दिखाएगा। सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर है। ये निश्चित तौर पर राहत की बात है कि इस समय दुनिया भर में, सही हम भारत की बात करें या राजस्थान की बात करें, तो ओमिक्रॉन के जितने भी पेशेंट हैं उसमें 99% जो पेशेंट है उनका होम आइसोलेशन से ही ट्रीटमेंट हो रहा है। ये एक बड़ी बात है और अच्छी बात भी है। लेकिन किसी भी विशेषज्ञ से हम बात करें, हम राजस्थान के शीर्ष विशेषज्ञों में शुमार डॉक्टर सुधीर भंडारी जो SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और कंट्रोलर है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री कोविड सलाहकार समिति के सदस्य हैं और शीर्ष विशेषज्ञ हैं राजस्थान के, इनसे यदि हम बात करते हैं इनका साफ कहना है कि आने वाले समय में जब मरीजों की तादाद और बढ़ेगी तो यह वेरिएंट किस रूप में सामने आएगा इसका किसी को पता नहीं है। दूसरी लहर के दौरान से पहले राजस्थान में अल्फा वेरिएंट था, लेकिन वो कब डेल्टा वेरिएंट में चेंज हुआ किसी को पता नहीं चला। बाद में जब ये कहर बरपा चुका तब इसकी पुष्टि हुई कि डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर में कहर बरपाया। तो चिंता इसी बात की है। राजस्थान सरकार को विशेषज्ञों की राय पर भी ध्यान देना होगा और उसे गंभीरता दिखानी होगी। जैसे पहले कहा कि क्या कारण थे कि सरकार बैकफुट पर रही, इसमें राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे। कांग्रेस की रैली करवाना कांग्रेस के लिए जरूरी था क्योंकि आला कमान के पास में इसका मैसेज जाना था। बिल्कुल, लेकिन विकास, अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं निकलकर कोरोना पॉजिटिव के, वो सिर्फ वही आंकड़े हैं जो लोग जिन्हें मतलब डॉक्टर्स रेफर कर रहे हैं उन्हें कुछ सिम्टम्स दिखने पर या फिर बीमार होने पर। बाकी पता नहीं घर घर में कितने ऐसे पेशेंट होंगे जो कि असिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई लक्षण नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ऐसे में जो यहाँ की चिकित्सा विभाग की टीम है, घर घर जांच का दायरा आखिर क्यों नहीं बढ़ा रही है, जबकि टीम काफी बड़ी है? जी बिल्कुल, ये कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति हो सकती है। हम डेटा देखें एक दिन पहले के राजस्थान के जांचों के, तो मात्र 10,000 जांचें राजस्थान में एक दिन में हुई है, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा लगातार ये निर्देश देते रहे कि राजस्थान की क्षमता करीब 1 से 1.5 लाख जा चुकी है, तो 1 लाख नमूने रोज लिए जाने चाहिए। लेकिन इस दावे के करीब 20 दिन बाद भी राजस्थान इस लक्ष्य को छू तक नहीं पाया है और करीब 30 से 35 हजार जो नमूने हैं वो औसत कार्य दिवस के दिन लिए जा रहे हैं। एक दिन पहले रविवार था, संडे को कम जांचें होती है। चिकित्सा विभाग का यह कहना होता है कि संडे को आमतौर पर कम जांचें होती है, इसलिए 10,000 जांचें हुई। लेकिन उस पर भी जो स्प्रेड जो गति आ रही है, जो उसकी प्रसार जो गति आ रही है वो खतरनाक है। यदि यही नमूने अगर ज्यादा हो तो ये संख्या जो 550 का आंकड़ा है ये 1000-1500 तक भी जाता हुआ दिख सकता है, जो कि निश्चित तौर पर कम्युनिटी में जो स्प्रेड की आशंका बनती जा रही है ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट को लेकर, वो इसको दर्शा रही है। बिल्कुल। और विकास, जिस तरह आपने बताया अभी कि क्रिसमस का सेलिब्रेशन, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, जिसमें काफी संख्या में पर्यटक बाहर से यहाँ पहुंचे थे और सेलिब्रेशन के बाद वो लोग यहाँ से रवाना भी हो गए हैं, तो ऐसे में वो लोग यहाँ पर पता नहीं कितने लोगों को संक्रमण देकर गए हैं या फिर वो लोग यहाँ से गए हैं तो कितना संक्रमण लेकर गए हैं। उसके बावजूद भी जो रेलवे स्टेशन है या फिर एयरपोर्ट्स हैं, हालांकि सख्ती की बात जरूर कही गई थी लेकिन वो सख्ती नजर नहीं आ रही है।
जी बिल्कुल, यदि हम ओमिक्रॉन वेरिएंट के डेटा को देखें तो एक दिन पहले भी 53 मामले राजस्थान में सामने आए, उसमें करीब 35 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिनकी कोई हिस्ट्री चिकित्सा विभाग को नहीं मिली है। यानी कि इन्हें ओमिक्रॉन वेरिएंट किससे मिला इसका पता न तो उन लोगों को है और न चिकित्सा विभाग को है। पिछले महीने के दौरान के हम देखे कई विवाह समारोह राजस्थान के अंदर हुए, उनमें बड़े बड़े, उनमें यह भी जो जानकारी मिली सूत्रों के अनुसार, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका खुलासा नहीं किया गया कि जो बड़े बड़े लोग यहाँ आए उनमें से कुछ लोग कोविड से संक्रमित बाद में जब आरटीपीसीआर की जांच यहाँ से जाते समय करे उसमें पाए गए, तो उन लोगों ने कितने लोगों को संक्रमण दिया और उन लोगों को कहां से संक्रमण मिला इसकी जानकारी किसी को नहीं है। अब जाकर एयरपोर्ट पर इन पर आरटीपीसीआर जांच के लिए सख्ती के निर्देश हुए हैं, लेकिन इससे पहले जो संक्रमण जो पूरे राजस्थान में मिला, हम कांग्रेस की रैली है उसमें पूरे देश भर से लोगों को बुलाया, किस राज्य से लोग यहाँ आए किसी को पता नहीं, किससे किसको संक्रमण मिला किसी को पता नहीं। तो ये जो स्थितियां बनी उसी का नतीजा है कि आज हम इस स्थिति में कि जो स्प्रेड की स्थिति ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी बनती जा रही है। जी। अच्छा, तीसरी लहर के आने से पहले तक ये कहा जा रहा था कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो बच्चे होंगे, और अभी तीसरी लहर के दौरान ये देखने में भी मिल रहा है प्रदेश में भी काफी संख्या में बच्चे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं लगातार। तो किस एज के बच्चे हैं जो कि पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ आंकड़ा है जो कि निकल कर अभी सामने आया हो? जी देखिए, यदि हम डेटा को देखें तो जयपुर जो जिस समय जो सर्वाधिक जो संक्रमण का गढ़ है उसमें करीब 15 से 20% जो बच्चे हैं टोटल सैंपल्स में वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले करीब 35 बच्चे मिले, उसके पहले 30 बच्चे मिले, अब 20, 22, 25 बच्चे मिल रहे हैं। तो ये जो संख्या है ये 10 से 18 वर्ष का जो आयु वर्ग है उनकी ज्यादा है। इसके अलावा स्कूल गोइंग बच्चे भी, जो दूसरे जो छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं वो भी शामिल है। अच्छी बात यही है कि जो बड़ों की तरह बच्चों में भी अभी इसके केवल सिम्टम्स ही नजर आ रहे हैं, एसिम्टोमेटिक है और घर पर ही ठीक हो रहे हैं। जयपुर के तमाम अस्पतालों में इस समय जो मरीजों की संख्या, भर्ती मरीजों की संख्या वो 10 से 15 के आसपास ही है। तो ये एक राहत की बात है, बच्चे हो चाहे बड़े हो सभी में एसिम्टोमेटिक लक्षण है। लेकिन देखना इस बात को होगा, आने वाले समय में ध्यान इस बात का रखना होगा कि यह वेरिएंट यदि अपना रूप बदलता है तो ये खतरनाक साबित ना हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक जो मामले सामने आए ओमिक्रॉन के, विकास, जो लक्षणों की अगर हम बात करें, वैसे तो ज्यादातर मरीज असिम्प्टोमेटिक ही देखे जा रहे हैं, लेकिन जो भी सिम्टम्स निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या कोरोना के पहले वाले डेल्टा वेरिएंट जैसे ही है या कुछ नया सिम्टम भी देखने को मिला है अभी तक? नहीं, डेल्टा वेरिएंट जैसे लक्षण इस बार नहीं है। हम डेल्टा वेरिएंट में सबने देखा कि मरीजों में ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल है वो काफी तेजी से नीचे गिरा। इसके अलावा जो सिटी स्कोर है वो भी काफी हाई लोगों में देखने को मिला, वो स्थितियां इस बार नहीं है। और लेकिन जो जुकाम खांसी वाले जो सिम्टम्स थे, जुकाम खांसी वाले सामान्य जो वायरल जैसे सिम्टम्स होते हैं वो इस बार नजर आ रहे हैं लोगों में। जो डेल्टा वेरिएंट ने जो स्थितियां कहर बरपाने वाली बरपाई थी उसका कारण था ऑक्सीजन सैचुरेशन में कमी आना और सिटी स्कोर का अत्यधिक होना। मौत का कारण भी सबसे ज्यादा वही था। लेकिन इस बार ऐसी स्थितियां नहीं है। इस बार लोगों में सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के लक्षण है और उससे वो रिकवर भी हो रहे हैं। ये एक अच्छी बात भी हो सकती है कि पिछले दिनों पत्रिका और पत्रिका टीवी ने भी इसका खुलासा किया था कि ऐसा भी हो सकता है कि जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो दी एंड साबित हो जाए कोविड के लिए, क्योंकि ये लोगों में इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। लोग सिंपल सिम्टम्स के साथ में रिकवर होंगे तो कहीं ना कहीं वो रिकवरी भी लोगों को देगा और एंटीबॉडी भी लोगों में बनाएगा। लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं, अभी इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। विशेषज्ञ भी इस बारे में स्पष्ट नहीं कह सकते। इसलिए अभी फिलहाल जो 1 से 2 महीने है वो इसके लिए एहतियात भरे आवश्यक है। जी, तो अब अभी फिलहाल जिस तरह से हर रोज मामले बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि कल जितने आए थे उससे ज्यादा मामले, परसों जो आए थे उससे कल ज्यादा मामले आए हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री जो है अब जल्दी कोई नई गाइडलाइन भी ला सकते हैं, सख्ती और देखने को मिल सकती है? जी देखिए, अभी एक दिन पहले एक गाइडलाइन आई है जिसमें जयपुर के स्कूलों को, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र के स्कूलों को, निजी और सरकारी स्कूलों को 9 जनवरी तक बंद किया गया है। इसके अलावा शादी विवाह समारोह में 100 लोगों की सीमा निश्चित कर दी गई है और भी कई तरीके की सख्ती के आदेश दिए गए हैं। तो अभी लगता नहीं है कि फिलहाल तत्काल कोई नई एसओपी राजस्थान में आएगी। 9 जनवरी तक का इंतजार करना होगा। सरकार भी इस पर नजर रख रही है कि अब आने वाले दिनों में संक्रमण की गति किस तरीके से रहती है। जिस तरीके से एक दिन में जो नए मामलों की संख्या जयपुर में 414 तक पहुंची, यदि आने वाले दिनों में ये और ज्यादा जाती है तो हो सकता है कि 9 जनवरी के बाद में राजस्थान में एक और नई गाइडलाइन सामने आए। चलिए, बिल्कुल विकास, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया।